एक टीम जिसे आप सालों तक अकेले खींचते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन से मैच निकाल लेते हैं जहां सब हार मान चुके हो। दुनिया आपकी फैन, लोग तारीफें करते नहीं थकते। फिर आता है डाउनफॉल। ये अलग बात है कि इस डाउनफॉल में भी तमाम दिग्गजों के पूरे करियर से ज़्यादा ऊंचाई थी, लेकिन स्टैंडर्ड तो आपने ही सेट किया था और उसी की आड़ में आपको चुका हुआ बताया जाने लगता है। जिस टीम के लिए आपने दिन रात की परवाह नहीं की, किसी से भी भिड़ गए, वही आपको किनारे लगाने लगती है। बल्ले से शतक नहीं आया, ताक में बैठे लोगों ने करियर खत्म होने की भविष्यवाणी शुरू कर दी। बोर्ड में बैठे दादाओं ने कप्तानी ले ली। आईपीएल में तो खैर टीम हर बार ही गड़बड़ कर रही थी, तो अब क्या ही नया होता। वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तकरीबन हर पारी में आउट होने का नया तरीका दिख जाता, कभी कोई बॉलिंग स्टाइल तो कभी फील्डर की ब्रिलियंस। पूरी दुनिया के साथ सितारे भी खिलाफ हो गए। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, सिवाय दो लोगों के, या शायद बस एक इंसान था जिसका विश्वास नहीं हिला था, अनुष्का शर्मा। विराट कोहली के उरूज पर साथ आने वाली अनुष्का ने बुरे वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा। लोग कह सकते हैं कि यही तो परिवार का काम होता है, लेकिन ये कहने वालों को भी पता है कि इस काम को करना कितना बड़ा काम होता है। सब नहीं कर पाते। अनुष्का चट्टान की तरह खड़ी रहीं, कोहली के साथ तमाम धार्मिक स्थलों पर जाती रहीं। इसे लेकर बहुत मजाक भी बना, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन इसमें नया क्या था? ये देश यही तो करता है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि दूसरों के जीवन पर जोक करना भी रोजगार मान लिया गया है, और ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये फुल टाइम काम है। तो ये अपना काम करते रहे, अनुष्का अपना काम करती रही। लेकिन इन सब के बीच मैदान पर तो वापसी विराट कोहली को ही करनी थी। खेल से ब्रेक लिया गया और फिर वापसी हुई एशिया कप 2022 का मैच सामने अफगानिस्तान। ओपन करते हुए कोहली ने शतकों का इंतजार खत्म कर दिया, भारत को जिताया, प्लेयर ऑफ द मैच बने और बोले, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं कि आज का दिन ऐसा गया। खेल से ब्रेक लेने ने मुझे आराम से बैठ अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों पर गौर करने का वक्त दिया। मैं एक खास व्यक्ति का जिक्र करना चाहूँगा, अनुष्का। वह इस कठिन वक्त में मेरे साथ खड़ी रहीं। मैं उनका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि उन्होंने इन महीनों में मुझे एकदम प्राकृतिक अनगढ़ रूप में देखा। अनुष्का ही वह व्यक्ति थी जो मेरे लिए चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रख रही थी, मुझे सही दिशा दिखा रही थी, आगे बढ़ते हुए मुझे सही विजन दे रही थी, और मैं बहुत रिलैक्स्ड व्यक्ति के रूप में सिस्टम में वापस आया। खैर, अफगानिस्तान के खिलाफ आए शतक की क्या ही वैल्यू, तो चर्चाएं जारी रही, मैच बीतते रहे, बातें चलती रही। वर्ल्ड कप 2023 आया, कोहली वही कोहली दिखे जो बड़े इवेंट्स में रहते हैं, तगड़े वाले। फिर एक नई चर्चा लाई गई। यूं तो ये गैर जरूरी थी, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी गैर जरूरी नहीं होता है। इसी तर्ज पर चलते हुए कोहली की बैटिंग को टुक टुक बताया गया। जिस कोहली के कैलकुलेशन से कैलकुलेटर शर्मा जाए, उसे स्लो बैटर, स्टैट पैडर इत्यादि सब कुछ बताया गया। हजारों रन, दर्जनों शतक, सब बर्बाद, क्योंकि कानपुर में बैठे कर्ण ने कोहली की असलियत पकड़ ली थी। उसे पता चल गया था कि कोहली सिर्फ अपने लिए खेलता है, रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है, और इसी के चलते उसकी बैटिंग में दम नहीं है। कर्ण बस एक उदाहरण भैया, पर्सनल मत लेना कोई लोग। ये अलग बात है कि यही बेदम बैटिंग कोहली को वनडे के शिखर पर बिठा गई। वानखेड़े स्टेडियम, सचिन के सामने विराट ने वनडे में 50वीं बार 3 अंकों का सफर तय कर लिया और बन गए वनडे के सबसे बड़े बल्लेबाज। और फिर हमें याद आया वही मैच जहां कोहली ने शायद पहली बार अपनी तारीफ करते हुए कहा था, मैं सोचता हूं कि आज का दिन बीते कुछ मैचेस का बिल्डअप था। ईमानदारी से कहूं तो मैंने पूरी शिद्दत से बैटिंग की, खुद को ही आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे जो चीज़ सबसे आश्चर्यचकित कर रही थी वो ये थी कि मेरे 60 रन के स्कोर्स फेल्योर थे। ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी। मैं बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, अपना योगदान दे रहा था, लेकिन इसे काफ़ी नहीं माना जा रहा था। आगे विराट ने जो कहा वो दिखाता है कि मैदान पर विपक्षियों पर चीखते वक्त जिस विराट को घमंडी बताते नहीं थका जाता, वो अंदर से कैसे है। विराट बोले, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऊपर वाले ने भूतकाल में मुझे बहुत से अच्छे पल दिए हैं, और इसीलिए मैं इस पोजीशन में हूं जहां मेरे बारे में ऐसी बातें की जा सकती हैं। और फिर बात खत्म करते करते कोहली जीवन का एक बड़ा सबक भी दे गए। वह बोले, अंततः एक व्यक्ति के रूप में आपको पता होता है कि आप कहां स्टैंड करते हैं और आपको अपनी यात्रा के लिए क्या करना है। लोगों की राय हो सकती है, लेकिन वो ये महसूस नहीं कर सकते जो आप करते हैं। मैंने बीते कुछ महीनों को बहुत अलग तरीके से महसूस किया। ये मेरे जीवन का खास वक्त रहा। मैं इस वक्त के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने लिए अपना नज़रिया बदलना ही था। आज विराट निर्विवाद रूप से वनडे के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन दुनिया का बस चलता तो उन्हें कब का खत्म कर देती। और इसीलिए विराट न सिर्फ सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, बल्कि वह चलते फिरते कॉलेज भी हैं। कॉलेज जिस पर बस नज़र रखकर आप जीने का तरीका सीख सकते हैं।
सीख सकते हैं कि आप कब खत्म होंगे, ये बस आपका फैसला होगा, किसी साथी, प्रशंसक, दोस्त या कलीग का नहीं। बस आप तय करेंगे कि कब खत्म हो जाना है और कब अपने ऊपर उठ रहे सवालों को खत्म करना है। आप गेम से बाहर कब होंगे ये आपके अलावा कोई और नहीं तय करेगा। नमस्ते, मैं सूरज हूँ, आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे थे। शुक्रिया। सर भुवन सर, आई लव यू भाई। क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सवाल क्या है? हाँ, सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल, एक बात सुन, ये ललन टॉप का इवेंट है तो ललन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है ललन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।